Hello bachcho, let's see the question. The question says, this is matching type questions. So a body is dropped from height h when it has reached to a height of h by 2. Then in the column it has been written potential energy and mechanical energy. और कॉलम 2 में आपको दिया है इंक्रीजेस या डिक्रीजेस या फिर रिमेन्स अनचेंज. ठीक है, चलिए हमको इसको मैच करना है, तो इसको करते हैं सॉल्व. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी राइट ओवर हियर. तो यहाँ पर देखो क्या है कि इन्होंने कहा है कि बॉडी जो है वो h हाइट से h बाई 2 हाइट पर आ गई है. ठीक है, तो बॉडी कहाँ से h हाइट थी, मान लो यहाँ से. ठीक है, ये मान लो बॉडी h हाइट पर थी यहाँ से, तो यहाँ से ड्रॉप करी गई और ये कहीं h बाई 2 हाइट पर बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई. ठीक, इस जगह पर तो ये कितनी है हाइट इसने कवर करी, h बाई 2. ठीक, तो बॉडी गिरी h बाई 2 हाइट पर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh. ये बात आपकी कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिएगा. और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, चलिए करते हैं. अब देखिए बच्चों क्या होता है कि क्योंकि बॉडी h बाई 2 हाइट पर आती है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी. सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन बाई एम जी एच बाई 2. ठीक, अच्छा, अब चूंकि बॉडी ने h बाई 2 हाइट कवर की है, तो वेलोसिटी निकालेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक, यू जीरो है यहाँ पर. ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और a क्या है, g है. a यहाँ पर क्या है, g है, और s क्या है यहाँ पर, h बाई 2. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस 2, यहाँ पर a क्या है, g है, और s क्या है यहाँ पर, h बाई 2. ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं s है h बाई 2, a है g. ठीक, तो 2 से 2 काट दो क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है, तो a यहाँ पर प्लस का g है. ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया gh. अब बच्चों यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, सो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर. सो हाफ एम वी स्क्वायर की जगह लिख दीजिए आप जी एच. सो क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एम जी एच बाई 2. तो आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच बाई 2, काइनेटिक एनर्जी एम जी एच बाई 2. और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, तो आप जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है. मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम ही मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है. सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एम जी एच बाई 2 एम जी एच बाई 2, तो जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम जी एच बाई 2 प्लस एम जी एच बाई 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एम जी एच. ठीक, ठीक, तो टोटल एनर्जी क्या है यहाँ पर, टोटल एनर्जी जो है हमारी वो चेंज नहीं हुई है, पहले जो एम जी एच वो भी अभी भी एम जी एच. ठीक, तो अब आप यहाँ पर क्योंकि इस पॉइंट पर अगर आप देखें, तो इस पॉइंट पर एनर्जी एमजीएच है और इस पॉइंट पर भी एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी एमजीएच है, मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पर सेम वैल्यू आ रही, तो आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी घट गई है, आधी हो गई, एमजीएच बाई 2 हो गई, और मैकेनिकल एनर्जी जो है इट रिमेन्स अनचेंज. ठीक है, तो ए को आपने क्यू से जोड़ दिया, बी को आपने जोड़ दिया आर से, तो हम लिख भी देते हैं कि ए को जोड़ा क्यू से, बी को जोड़ा आर से. दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.